हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेनेंट नाम का तेलुगु मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी स्टार्टिंग में हमें गौतम नाम का एक बंदे को दिखाते हैं। वह बेंगलुरु जा रहा होता है। वहां से वो यूएस जाने वाला होता है क्योंकि उसे वहां पर जॉब लग गई होती है। यही बात गौतम अपने दोस्त को फोन पर बता रहा होता है। इस सीन में गौतम बड़ा सा सूटकेस को अपने कार में ले जाकर एक सुनसान जगह पर उस सूटकेस को बाहर निकाल उस पर पेट्रोल डालकर जला देता है। उतना ही नहीं, वो सूटकेस जलकर राख होने तक वो वहीं खड़ा रहता है। सूटकेस पूरी तरह से जलकर राख होने तक सुबह हो जाती है। अभी तक गौतम वहीं पर रहकर उस राख को देखकर बहुत ही दुखी होने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आकर गौतम को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ दो लोग सिक्योरिटी गार्ड्स पुलिस से कुछ केस के बारे में बताने लगते हैं। जब वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, तभी अचानक से कुछ गिरने की आवाज आने से सिक्योरिटी गार्ड जाकर देखने पर एक आदमी बिल्डिंग से नीचे गिर गया होता है। यही बात वो लोग पुलिस को फोन करके बताते हैं। ये सब सुनने के बाद ये लेडी ऑफिसर गौतम के पास जाती है और गौतम के पास जाकर, पहले तुम अपनी बीवी को मार दिए और पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बीवी की ही मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दिए और उस केस को लिखवा के तुम बेंगलुरु में हो ऐसा बोलकर झूठ बोले। इसके बाद अपनी बीवी के लाश को एक सूटकेस में रखकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उस सूटकेस को जला दिए। पर तुम्हें पुलिस पकड़ ली। सो गौतम, तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा ये बताओ बोलकर पूछने लगती है। ये सारी बातें सुनकर गौतम अपनी कहानी को उस लेडी ऑफिसर को बताने लगता है। यहाँ पर स्टोरी फ्लैशबैक पर जाती है। गौतम की पढ़ाई खत्म होने पर गौतम को एक अच्छी नौकरी मिलती है। इसी तरह 6 साल गुजर जाते हैं। तभी से गौतम की माँ गौतम की शादी के लिए प्रेशर करने लगती है। सारे लोग गौतम की शादी गौतम की कजिन संध्या से करना चाहते हैं। थोड़े ही दिन में गौतम की शादी संध्या से हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। शादी के बाद ये दोनों सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही खुश रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद गौतम को यूएस में ट्रांसफर होता है। ये खुशखबरी संध्या अपने फैमिली वालों को बताने लगती है। गौतम यूएस जाने पर संध्या अपने मायके जाकर रहने का सोचती रहती है। यहाँ पर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर वो लेडी पुलिस ऑफिसर गौतम से, गौतम तुमने जो किया और तुम जो बता रहे हो उसका कोई कनेक्शन नहीं है। एक और बात, गौतम तुम्हारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में एक लड़का सुसाइड करने की कोशिश किया है। उस वक्त तुम अपनी बीवी के लाश को सुनसान जगह पर ले जाकर जला रहे थे। वो लड़का हॉस्पिटल में बहुत ही सीरियस कंडीशन में है और वो लड़के का नाम ऋषि है। ऋषि का नाम सुनते ही गौतम शॉक हो जाता है। उस ऋषि के वजह से ही हम लोग तुम्हें पकड़ पाए हैं। तुम अपने मिसिंग कंप्लेंट में जो एड्रेस दिए थे ना, वो एड्रेस और ऋषि का एड्रेस दोनों सेम थे। इसलिए हम लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर उसमें तुम ऋषि कूदने के बाद तुम वो फ्लैट से जाते हुए दिखे थे और तुम्हारे कंप्लेंट के स्टेटमेंट के हिसाब से तुम बेंगलुरु में रहना था ना, कहती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर अस्पताल को जाती है। हॉस्पिटल में ऋषि बहुत ही सीरियस कंडीशन में होता है। उसे बहुत ही गहरी चोट लगी होती है। फिर भी पुलिस ऑफिसर ऋषि से बात करने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पर स्टोरी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। एक दिन ऋषि की गर्लफ्रेंड श्रावणी उसे फोन करके, मैं तुम्हारे पास हैदराबाद आ रही हूँ, मैं अब बस में हूँ, कहती है। ये सुनकर ऋषि, यार तुम यहाँ पर आकर कहाँ रहोगी, मैं ही सही तरीके से यहाँ पर सेटिल नहीं हुआ हूँ, कहता है। ये सुनकर भी श्रावणी, नहीं मैं अपने गांव से आ गई हूँ, अब मैं बस में हूँ, कहती है। इसके बाद ऋषि के फ्रेंड्स ऋषि के फ्लैट में आते हैं। उसमें से एक का नाम रोनी होता है। ये लोग ऋषि के घर जाते रहते हैं। तभी रोनी गौतम का दरवाजा नॉक करता है। उस वक्त गौतम अपनी बीवी के लाश के पास बैठा रहता है। तभी दरवाजे की आवाज आने पर गौतम एक चाकू लेकर दरवाजा खोलता है। वहाँ पर रोनी खड़ा होता है। रोनी गौतम से, आप आज यूएस जाने वाले हो ना, तो हमें पार्टी कब दोगे, कहता है। ये सुनकर गौतम, तुम लोगों को पार्टी में जरूर दूंगा, कहता है और दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ ऋषि अपनी ही एक फ्रेंड काव्या को फोन करने लगता है। श्रावणी आने के बाद वो काव्या के साथ रहने के लिए बात करना चाहता था, लेकिन फिलहाल काव्या फोन नहीं उठाती है। थोड़ी देर बाद श्रावणी ऋषि को फोन करके, इस जगह पर उतरने वाली हूँ,
तुम उस लोकेशन पर आ जाना कहती है। ये बताने के बाद श्रावणी बस में बैठकर अपना फ्लैशबैक याद करने लगती है। एक्चुअली श्रावणी के 3 बुआएं होती है और तीनों बुआएं के 3 बेटे होते हैं और वो 3 बाहर देश में अच्छे से सेटल हो गए होते हैं। इन तीनों बेटे में से किसी एक के साथ श्रावणी का शादी करवाना चाहते हैं। सारे लोग श्रावणी के आंसर के लिए इंतजार करते रहते हैं। श्रावणी के पिता श्रावणी से, देखो बेटा, वो तीनों मेरी बहनें हैं। जिस घर में भी तुम शादी करके जाओगी ना, तुम्हें अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी कहता है। लेकिन श्रावणी ऋषि से प्यार कर रही होती है। सारी बातें ऋषि को फोन करके श्रावणी बताती है और दूसरे दिन ही हैदराबाद के लिए रवाना हो जाती है। यहाँ पर स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ऋषि को उसकी मम्मी फोन करके, बेटा कल श्रावणी के पापा हमारे घर आए थे कहती है। एक्चुअली श्रावणी अपने पापा को ऋषि के बारे में सारी बातें बता दी होती है, लेकिन ऋषि अभी तक उसकी माँ को श्रावणी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। श्रावणी हैदराबाद जाने पर श्रावणी के पापा ऋषि के माँ के पास आकर, मैं श्रावणी को बहुत समझाया लेकिन वो ऋषि से ही शादी करना चाहती है, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तुम्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं हो तो कल सुबह ही हम लोग हैदराबाद जाकर बच्चों से बात करेंगे कहता है। ये सारी बातें ऋषि की मम्मी ऋषि को बताती है। ये सुनकर ऋषि, हाँ माँ, श्रावणी हैदराबाद आने वाली है, वो अभी रास्ते में ही है, वो हैदराबाद आने के बाद मैं उसके पापा से बात करूंगा कहता है। इसके बाद ऋषि गौतम के घर जाकर दरवाज़ा नॉक करता है। गौतम दरवाज़ा खोलने पर, ऋषि, मेरी एक दोस्त गांव से यहाँ पर आने वाली है, क्या वो 2 दिन तक आपके घर में रह सकती है क्या? मेरे रूम में सारे लड़के हैं कहता है। ये सुनकर गौतम, 2 दिन क्या 2 महीने भी रह सकती है, क्योंकि मैं आज ही यूएस जाने वाला हूँ और मेरी बीवी भी अपने मायके जाने वाली है। शाम को मैं तुम्हें घर की चाबियां दे दूंगा कहता है। ये सुनकर ऋषि बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ पर सीन प्रेजेंट में जाता है। वह लेडी पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल से फिर से पुलिस स्टेशन आकर गौतम से बात करने लगती है। गौतम अपनी कहानी सुनाना फिर से शुरू करता है। हमारी शादी के बाद हम लोग बहुत ही खुश थे। 4 महीने कैसे गुजर गए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन पिछले 1 महीने से संध्या बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करती थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। संध्या हमेशा अपने कमरे में एक कोने में बैठकर बहुत ही रोती रहती थी। वीकेंड्स में हम लोग घूमने जाते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती है। मैं ऑफिस से आने के बाद दरवाजा खोलकर वो फिर से अपने कमरे में जाकर अकेली ही रहती है। एक दिन गौतम संध्या का रूम दरवाजा ओपन करके वहां पर कुछ ऐसा देखकर शॉक हो जाता है। ये सुनकर उस लेडी पुलिस ऑफिसर को गौतम उसी रात को अपनी बीवी को मार के एक सूटकेस में रखकर एक सुनसान जगह ले जाकर जला दिया होगा सोचने लगती है। इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर गौतम से, तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते थे तो एक शक की वजह से तुमने अपनी बीवी को मार दिए थे क्या, पूछती है। ये सुनकर गौतम, भगवान राम सीता माता से परीक्षा लिए थे ना कहता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर फिर से ऋषि के पास जाकर ऋषि से, प्लीज तुम ट्रीटमेंट पर सपोर्ट करो कहती है। ये सुनकर ऋषि, एक रात में सब कुछ बदल गया, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, प्लीज आप लोग भी मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए कहता है। यहाँ पर सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है। श्रावणी हैदराबाद आकर ऋषि को फोन करके उसे पिकअप करने को कहती है। तभी ऋषि आकर श्रावणी से, मैं तुम्हें कितनी बार कहता हूँ, इस तरह से जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, प्लीज तुम एक बार अपने पापा को फोन करके बात करो कहता है। तभी श्रावणी अपने पापा को फोन करने ऋषि श्रावणी के पापा से, अंकल श्रावणी मेरे पास ही है कहता है। ये सुनकर श्रावणी के पापा, अच्छा तो ठीक है, मैं और तुम्हारी माता जी कल सुबह ही हैदराबाद आएंगे, फिर तुम्हारे शादी के बारे में बात करेंगे कहता है। ये सुनकर श्रावणी बहुत ही खुश हो जाती है और ऋषि से, मेरे पापा इतनी आसानी से मान जाएंगे ये तो मैं सोची ही नहीं थी कहती है। इसके बाद ऋषि श्रावणी को पूरा हैदराबाद सिटी घुमाता है। उसके बाद ऋषि श्रावणी को अपने फ्लैट पर ले जाकर गौतम का दरवाजा बजाने लगता है, लेकिन गौतम दरवाजा नहीं खोलता है। ऋषि गौतम को फोन करने पर वह बाहर होता है, वह फोन पिकअप नहीं करता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी ऋषि श्रावणी को अपने कमरे में ले जाता है। ऋषि के कमरे में रोनी के साथ 2 और लड़के और 2 लड़कियां रहती है। वो लड़कियों का नाम काव्या और मेघा होता है। ऋषि अपने सारे दोस्तों को श्रावणी को इंट्रोड्यूस करवाता है। ऋषि और श्रावणी को छोड़कर सारे लोग बियर पीते होते हैं और नशे करने लगते हैं। तभी श्रावणी सभी के लिए चिकन प्रिपेयर करती है। सारे लोग चिकन खाकर श्रावणी की बहुत ही तारीफ करने लगते हैं।
श्रावणी उसी रात वहीं रुकने का सोचती है, क्योंकि उस कमरे में लड़कियों के साथ 2 लड़कियां भी थी ना, इसीलिए उसको हिम्मत रहता है। यहाँ पर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वह लेडी पुलिस ऑफिसर फिर से गौतम के पास आने के बाद गौतम अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। कुछ दिन से संध्या गौतम से बात नहीं कर रही थी। वो हमेशा अकेली बैठकर रो रही होती है। ये सब देखकर गौतम बहुत ही दुखी रहने लगता है। एक दिन गौतम संध्या से, ऐसे ही अकेले कितने दिन तक रोती रहोगी, आखिर हुआ क्या है मुझे बताओ, संध्या कहता है। तभी संध्या गौतम को हक करके बहुत ही रोने लगती है। आखिर उसके साथ क्या हुआ है बोल के गौतम को बताने लगती है। एक दिन संध्या गौतम को ऑफिस भेजकर दरवाजा पर खड़ी रहती है। तभी काव्या मेघा को बुलाते हुए फोन पर बात करती बाहर आती है। तभी मेघा काव्या की फोन को काट कर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर संध्या खड़ी होती है। काव्या संध्या का फोन लेकर मेघा को कॉल करके, तुम फोन मत काटना, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, कहकर फोन संध्या को दे देती है। दूसरे दिन काव्या और मेघा सुपरमार्केट जाते हैं। वहां पर इन्हें संध्या मिलती है। तभी काव्या और मेघा संध्या से, आप हमें पहचाने हैं क्या, हम लोग तुम्हारे सामने वाले फ्लैट में ही रहते हैं, कहकर बात करने लगते हैं। इसी तरह इन तीनों में अच्छी दोस्ती बन जाती है। एक दिन काव्या और मेघा संध्या के लिए एक ड्रेस लेकर जाते हैं। वो ड्रेस पहनकर संध्या बहुत ही खुश होने लगती है। कुछ दिन बाद काव्या का बर्थडे होने पर काव्या और मेघा संध्या को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए घर आते हैं। संध्या बर्थडे विश करती है और ये तीनों मिलकर घर में छोटा सा चॉकलेट पार्टी करते हैं। इसके बाद मेघा संध्या को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करके चली जाती है। वह दोनों जाने के बाद संध्या को एकदम से चक्कर आने लगते हैं। यहाँ पर स्टोरी कुछ दिन पहले शिफ्ट होता है। गौतम और संध्या शादी के बाद सिटी में शिफ्ट होने पर काव्या और मेघा संध्या को देखते हैं। वह दोनों अपने कमरे में जाकर अपने सामने वाले फ्लैट में क्यूट कपल आए हैं। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है, सच में वो लड़की का पति बहुत ही लकी है। लड़की होकर मुझे ही उसे किस करने का मन करता है यार, कहती है। ये सब वहीं पर बैठा हुआ रोनी सुन लेता है। वो नशे में होने की वजह से किसी भी तरह संध्या को देखना चाहता है। लड़कियां ही एक लड़की की तारीफ कर रही थी ना। ये सुनकर रोनी एक दिन गौतम का दरवाजा नॉक करता है। उस वक्त गौतम नहीं होता है। संध्या दरवाजा खोलती है। सच में संध्या उसे बहुत ही अच्छी लगती है। तभी से रोनी संध्या को फॉलो करने लगता है। वो कहाँ जाती है और किस टाइम पर गौतम घर पर नहीं होता है, ये सब पता करने लगता है। एक बार काव्या संध्या को फोन लेकर मेघा को कॉल करी थी ना, उसी दिन रोनी संध्या को देखकर उसे किसी भी तरह से अपने वश में करना होगा सोचता है। इसीलिए वो एक चॉकलेट में नशे की दवा मिलाकर काव्या को दे देता है। काव्या बर्थडे पार्टी इनवाइट करने के लिए जाती है ना, तब काव्या वो चॉकलेट संध्या को दे देती है। इसी वजह से संध्या को चक्कर आने लगते हैं। तभी रोनी वहां पर आकर संध्या को बेडरूम में ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर देता है। जाते हुए रोनी संध्या से, तुम्हारी जिंदगी के कैलेंडर में ये एक दिन को निकाल दो, तुम तुम्हारे पति के साथ खुश रहना चाहती हो तो ये बात बिल्कुल भी मत बताना, कहकर चला जाता है। ये सुनकर संध्या बहुत ही रोने लगती है। नशे की वजह से वो अपने आप को बचा नहीं पा रही थी ना, इसीलिए वो बहुत ही दुखी होने लगती है। ये सारी बातें गौतम सुनकर बहुत ही दुखी होता है। यहाँ पर सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। इसके बाद वो लेडी पुलिस ऑफिसर ऋषि की सारी स्टेटमेंट को गौतम को सुनाने लगती है। जब श्रावणी ऋषि के कमरे में जाती है ना, तब सारे दोस्त नशे करते रहते हैं। जब श्रावणी सबके लिए चिकन बना रही होती है ना, तब रोनी की बुरी नजर श्रावणी पर भी पड़ जाती है। सारे लोग खाने के बाद ऋषि और श्रावणी अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी रोनी जाकर दरवाजा नॉक करके ऋषि को 5 मिनट के लिए श्रावणी को मुझे दे दो, कहता है। ये सुनकर ऋषि, अरे तुम्हें नशा ज्यादा हो गया है, तुम जाकर सो जाओ, कहता है। तभी रोनी गुस्से में ऋषि को उस कमरे से बाहर खींचकर वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और वो श्रावणी को बहुत ही बुरी तरीके से बलात्कार कर देता है। ऋषि के सारे दोस्त नशे में होने की वजह से श्रावणी की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है। रोनी उस कमरे से बाहर आने पर ऋषि बहुत ही गुस्सा होकर रोनी को मारने लगता है। तभी रोनी के बाकी 2 दोस्त लड़के होते हैं ना, वो श्रावणी के रूम में जाकर फिर से श्रावणी के साथ बलात्कार करने लगते हैं। बेचारा ऋषि वो दरवाजा खोलने के लिए बहुत कोशिश करने लगता है। काव्या और मेघा को उठाने की भी कोशिश करने लगता है, लेकिन रोनी ऋषि को रोक देता
होता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़के कमरे से बाहर आने के बाद ऋषि उस कमरे में जाकर श्रावणी को कपड़े पहनाता है। श्रावणी की हालत देखकर ऋषि को बहुत ही गुस्सा आता है। उसी गुस्सा में उन तीनों दोस्तों को बहुत ही बुरी तरीके से मारकर उनका जान ले लेता है। ये सब देखकर काव्या और मेघा वहां से डरकर भाग जाती हैं। थोड़ी देर बाद संध्या उस कमरे से बाहर आकर ऋषि से, सारी गलती मेरी ही है, तुम मुझे कितनी बार मना कर रहे थे, फिर भी मैं तुम्हारी बात सुने बिना ही यहाँ पर आ गई थी, मेरी ही सारी गलती है कहने लगती है। ये सुनकर ऋषि, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम इस वजह से दुखी मत होना, कुछ दिन में मुझे बेंगलुरु में प्रमोशन आ जाएगा, हम दोनों बेंगलुरु को शिफ्ट हो जाएंगे, हम कल सुबह ही बेंगलुरु चले जाएंगे कहता है। ये सारी बातें सुनकर श्रावणी धीरे धीरे बालकनी की तरफ जाकर बालकनी से नीचे कूद जाती है। ये सब देख ऋषि भी बालकनी से नीचे कूद जाता है। ये आवाज़ सुनकर ही सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को फ़ोन करके बुलाते हैं। नीचे गिरने पर श्रावणी मर गई होती है और ऋषि का कंडीशन बहुत ही सीरियस होता है। सुबह होते ही संध्या के पापा और ऋषि की माँ वहां आकर इन दोनों को देखकर बहुत ही रोने लगते हैं। एक ही रात में पूरा बदल गया था। ऋषि को जीने की कोई भी वजह नहीं थी, इसी वजह से ऋषि ट्रीटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। ये सब देखकर ऋषि की माँ और श्रावणी के पापा बहुत ही रोने लगते हैं। यहाँ पर सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। पुलिस ऑफिसर गौतम से, कोई भी पत्नी अपने तकलीफ को अपने पति से ही बोलती है, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को ही मार दिया कहती है। लेकिन गौतम कुछ भी नहीं कहता है। तभी वो लेडी ऑफिसर, आगे क्या हुआ मुझे बताओ गौतम कहती है। तभी गौतम कुछ बोले बिना ही टेबल पर रखा हुआ गन लेकर अपने आप को शूट करके मर जाता है। गौतम के मर जाने के बाद वो लेडी ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेशन करती है। क्या सच में गौतम ही संध्या को मारा है, ये जानने के लिए वो पुलिस ऑफिसर फिर से एक बार क्राइम स्पॉट पर जाती है। वहाँ पर एक राम मंदिर होता है। वहाँ पर इस पुलिस ऑफिसर को संध्या का एक लेटर मिलता है। उस लेटर में, गौतम तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इतना होने पर भी तुम मुझे बहुत ही प्यार से रख रहे हो। क्या तुम मुझे सच में प्यार कर रहे थे या फिर मुझ पर दया दिखा रहे थे, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसे भूलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन भूल नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं मरने वाली हूँ। मेरी मौत की वजह मुझे किसी को भी मत दिखाना गौतम, यही मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है कहकर उस लेटर में लिखा होता है। इसीलिए गौतम अपनी बीवी के ख्वाहिश के लिए अपनी बीवी के लाश को सूटकेस में रखकर जला दिया होता है। संध्या के बिना गौतम जी नहीं सकता था, इसीलिए वो गन से शूट करके मर गया होता है। चाहे दुनिया चांद पर भी क्यों ना चले जाए, आज भी लड़कियों को कहीं भी सेफ्टी नहीं है, इसीलिए अपना सुरक्षा खुद ही करना चाहिए। इस मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।